हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 के एडवांस मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 और यहां पे मैं 1.2 के सारे क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करने वाला हूं इस सिंगल वीडियो में। और जो 1.2 है वो आपको मालूम होना चाहिए सबसेट्स और पावर सेट से रिलेट करती है। और अगर आपने इससे पहले के टॉपिक्स को मिस कर रखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसमें सॉल्व किया एक भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आने वाला है। तो जरूर से सबसे पहले आप जाइए डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे आपको लिंक मिलेगा सबसेट सेट की प्लेलिस्ट का, और वहां से जाके आप सबसेट और पावर सेट वाले टॉपिक को जरूर से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे हमारे पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा 1.2 का। तो यहां पे देख लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। हमसे पूछा है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो देख लीजिए, फर्स्ट में कहता है 2,3,4, क्या ये सबसेट है 1,2,3,4,5 का? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पहले सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में आपको देखने को, मतलब दूसरे वाले सेट में देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि पहला वाला सेट दूसरे में कंटेन्ड है तो इसलिए सबसेट का यहां पे साइन आएगा। नेक्स्ट, x such that x are triangles in a plane is a subset of x such that x are polygons in a plane। तो देख लीजिए, याद रखिए एवरी ट्राइंगल इज अ पॉलीगन। तो याद रखिए, चाहे वो ट्राइंगल है, क्लोज फिगर कोई भी हमारे पास आती है, चाहे वो आपके पास ट्राइंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि पेंटागन है, हेक्सागन है, इस सारे के सारे आपके पॉलीगन्स होते हैं। यानी कि ट्राइंगल्स भी पॉलीगन्स के अंदर ही आते हैं। और क्योंकि सेम प्लेन यूज किया हुआ है, यहाँ पे प्लेन यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे भी सबसेट का साइन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो यहां लिखा है x such that x is an integer, और बोलता है x is a multiple of 4। तो देख लीजिए भाई, हर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 4 के अंदर तो नहीं आएगा, ठीक है। हर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा। 1 जो है वो सेट 1 में तो आ रहा है लेकिन सेट 2 में नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये सबसेट नहीं बनेगा। फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जो पहले सेट के एलिमेंट्स है यानी कि 1, 2, 3 ये सब एलिमेंट्स हमारे पास, या नेगेटिव नंबर्स यू कैन से, वो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 नहीं होते हैं, इसलिए पहला सेट दूसरे में नहीं आ रहा है, इसलिए सबसेट नहीं बनेगा, इसलिए नॉट सबसेट हो गया। नेक्स्ट, 5 इज अ सबसेट ऑफ 5, बिल्कुल सही है भाई यहाँ पे, तो इसलिए सबसेट का यहाँ पे साइन आ जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब मैंने आपको बता चुका है एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट, x such that x equals to m-1 upon m where m is a non zero integer। तो याद रखिए, अगर आप m की वैल्यू कोई भी पुट करते हैं सिवाय 0 को छोड़ के, यहाँ पे बोल रखा है, तो आपके पास जो आंसर है वो हमेशा एक रैशनल नंबर आएगा, और अगला वाला आपके पास रैशनल नंबर ही है। तो यस, ये हमारे पास एक सबसेट बनेगा, पहला वाला दूसरे का, ठीक है। नेक्स्ट, x such that x equal to n square। अब n square का मतलब क्या, आप नेचुरल नंबर पुट कर लीजिए, यानी क्या आएगा 1, 2 का फर्क है तो 4, 9 इस तरह से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा वाला जो है हमारे पास वो आ रहा है क्यूब, तो क्यूब में आएगा आपके पास 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 27। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 9 यहाँ पे आए ही नहीं, तो इसलिए नॉट अ सबसेट बन जाएगा, यानी कि ये नॉट अ सबसेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। तो कहता है x such that x belongs to r। x belongs to r यानी कि हमारे पास सारे के सारे यहाँ पे रियल नंबर्स आ जाएंगे, और सारे रियल नंबर्स जो होते हैं वो 2 की पावर n में नहीं आते हैं, इसलिए अगेन इट्स अ नॉट अ सबसेट ऑफ, जो फर्स्ट वाला है वो दूसरे का सबसेट नहीं बन सकता। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड भाई बहुत आसान सा है, अगर आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मालूम है, या फिर आपको सबसेट का मालूम है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैं एक बार सब लिख देता हूं यहाँ पे। तो पहला पार्ट देख सकते हैं आप लोग, क्या रखा है यहाँ पे, 1 बिलोंग्स टू 1। तो देख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसा एलिमेंट लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख दे, ब्रैकेट्स हटा के, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। नेक्स्ट, 2 बिलोंग्स टू 2। तो देख लीजिए यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट हटा दूं तो यहाँ पे से 2 आता है, ये वाली ब्रैकेट नहीं आती है। अगर यहाँ सबसेट का साइन होता है तो ये बिल्कुल सही होता। फिलहाल के लिए अभी ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 3 की बात कर लेता हूं। तो देख लीजिए, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास कहता है 2 जो है आपका, वो क्या है, बिलोंग करता है इस 2 को। तो बिल्कुल सही भाई, ये वाली ब्रैकेट आप मेन वाली हटा लीजिए, तो जैसा एलिमेंट लिखा वैसा का वैसे लिख दे, तो मैंने आपको बताया था ये ट्रू होता है, ठीक है। मैंने इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पार्ट नंबर 4, 5 बिलोंग्स टू 1, 2, 3। देख लीजिए, 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। 5 इसका सबसेट बनेगा, तो यानी कि ये फॉल्स लिखा हुआ है। अगर यहाँ सबसेट का साइन होता तो बिल्कुल सही होता, क्योंकि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है। नेक्स्ट, पार्ट नंबर 5 लास्ट आता है हमारे पास, जो कि वही बात कर रहा है जो मैं थोड़ी देर पहले बोली, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यानी कि वो इसका भी सेट होगा, तो इसलिए हमारे पास ट्रू देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ हमारे पास
फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास भाई पावर सेट बोलता है, आपको एक सेट गिवन है, उसके पावर सेट निकालने हैं। तो याद रखिए भाई, पावर सेट पहले इसको नाम दे देते हैं, तो लेट कर लेते हैं भाई, मान लेता हूं ये हमारा एक सेट है, ए है। ठीक है, तो उसके पावर सेट क्या हो जाएंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर n बताया था, यानी कि 2 एलिमेंट आएंगे। याद रखिए पहला 5 तो हमेशा ही होगा, एक वो खुद हो जाएगा। ठीक है, पावर सेट बना रहे हैं, तो याद रखिए पावर सेट बोला था, इन सब सेट को भी एक सेट के अंदर फिट कर देंगे, तो यानी कि आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, तो देख लीजिए हमारे पास बी ले लेता हूं मैं, इसको नाम देता हूं पी कॉमा क्यू। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल कितने आएंगे, सबसेट 4 आएंगे। तो 4 में से पहला 5 हो जाएगा, दूसरा पी हो जाएगा, तीसरा क्यू हो जाएगा, और लास्ट वाला आ जाएगा आपका पी कॉमा क्यू। आप इसकी चाहे जगह बी भी लिख सकते हैं। इस सबको एक सेट के अंदर रख देंगे तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ आपका गिवन सेट, जो कि होगा बी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आता है 1,2,5। 1,2,5, तो यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 एलिमेंट्स बनेंगे। पहला आएगा हमेशा की तरह 5, दूसरा भाई एक का बना लेते हैं, 1 का बन जाएगा, फिर 2 का बन जाएगा, फिर 5 का बन जाएगा, फिर पेयरिंग में आ जाएगा 1,2, फिर 2,5, फिर 1,5, और आखिरी वाला तीनों को मिला के एज इट इज बन जाएगा। सबको एक सेट बना देंगे तो ये बन जाएगा आपका पावर सेट, और क्योंकि मैंने सेट बनाया है सी, तो सी का आ जाएगा भाई। आई होप ये सारा चीज क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लास्ट वाला कर लेते हैं, फोर्थ। ठीक है, तो देख लीजिए फोर्थ हमारे पास क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए। इसको सेट देता हूं डी, और डी इक्वल्स टू कहता है एक 5 है और एक आपके पास है इस तरह से। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट नंबर 4। देख लीजिए इसको ध्यान से। तो कितने एलिमेंट्स हमारे पास भाई, यहां पे 2 एलिमेंट्स है, यानी कि 2 के बनेंगे 4 एलिमेंट्स, 4 सबसेट बन जाएंगे। पहला आएगा खुद 5, दूसरा भाई इसको ले लेते हैं और इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये बन जाएगा। नेक्स्ट भाई सेम टू सेम एलिमेंट लिखेंगे, एक और लगा देंगे, और लास्ट वाला बन जाएगा आपका 5 कॉमा दिस वन, और इन सबको एक साथ रख देंगे तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। यहां ब्रैकेट भाई एक एक्स्ट्रा आएगी। ठीक है, ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ आ चुकी होगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेता हूं। इजी है काफी, आपको पूछा है कार्डिनैलिटी के बारे में, और कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यही लिख देता हूं छोटा सा मैं। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी भाई होता है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले में भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास है कितने, एक ही दिख रहा है आपको, तो एक आ जाएगा। नेक्स्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 2 है तो 2 आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूं साथ में, फिर उसके बाद करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई हमारे पास इसके कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर मैं इसको ए ले लूं तो ए में आपके पास एक ही एलिमेंट्स आ रहा है, तो यानी कि एन ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई नाम देता हूं उसको बी। तो देख लीजिए यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हमारे पास, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की बात कर लेता हूं। तो देख लीजिए इसमें सी ले लेता हूं उसका नाम, और लिखा है 5,1,2 और 1,2। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 एलिमेंट हो गए, यानी कि इसमें 4 आएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की बात कर लेता हूं। देख लीजिए पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कहता है एक सेट दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 1, और एक ऐसा 1 है और एक इस तरह से है। ठीक है, तो काउंट कर सकते हैं भाई आप कितने हैं, इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2 काउंट करेंगे, और भाई ये इकट्ठे हैं बॉक्सेस में, तो ये एक ही काउंट होगा, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके पास 3। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। लास्ट इज पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास कहा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा भाई, गलती मत करिएगा बिल्कुल भी। तो देख लीजिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 में कहता है एक 5 है, एक इस तरह से 5 है, और एक आपका 5, और ये 5 और ये 5। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन करवाया, देख लीजिए, तभी मैंने इस क्वेश्चन को रब नहीं किया, एकदम एक्जैक्टली ये बन रहा है। काउंट कर सकते हैं 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे 3 देखने को मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक इस तरह से ये वाला देख लीजिए यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पे 3 है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन, जो कि है बहुत ईजी, पावर सेट से रिलेटेड करता है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलिए आखिरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। कहता है अगर हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है ए, और उसमें हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो हमें बताना है कि भाई पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो भाई अगर फॉर्मूला याद है तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, तो 2 की पावर n होगा, यानी कि 2 की पावर 10 होगी, और 2 की पावर n याद रखिए 1024 हमारे पास हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स। तो कितने आ जाएंगे, 1024 एलिमेंट्स। और यू कैन से
सेट्स हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 100 होते हैं तो उस केस में हमारे पास ये हो जाएगा, आपके पास फॉर्मूला n की जगह 100 आ जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब इसमें से अगर पूछता आपको एक एडवांस, एक थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं, अगर इसमें से पूछता इम्प्रॉपर कितने हैं, तो इम्प्रॉपर भी याद रखिए एक ही होता है और बाकी सारे एक को छोड़ के प्रॉपर होंगे, तो इसमें से इम्प्रॉपर एक है और प्रॉपर हमारे पास हो जाएंगे 1023, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला 1.2 का सॉल्यूशन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप सारे के सारे आपको क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को मिस कर रखा है, जो कि आपको जरूर से देखने चाहिए, तभी आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अगर आपने सबसेट और पावर सेट का कंसेप्ट मिस किया हुआ है तो आपको ये वीडियो नहीं समझ आया होगा, कुछ आपके डाउट्स अराइज होंगे, तो वापस से उसको जाके देखिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट से जाके स्पेशली वो वाले वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड अप करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यूं ही आपके पास और भी वीडियोस आती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।